हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पटवारी, राजस्थान पुलिस और राज्य और सेंटर के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट तो आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना है हमारा यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर को, और इससे जुड़ी जितनी भी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप या हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर और हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है या जितनी भी आपकी इंक्वायरी है वो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है वो पूछ सकते हैं, जिसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस से रिलेटेड रहेंगे, इसके बारे में जो है वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे कि इस कॉन्टेस्ट में जो है वो केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाएं, राज्य सरकार से जुड़ी योजनाएं, करंट अफेयर्स जो कि डेली करंट अफेयर जो है वो विंग्स एजुकेटर की यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन और इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम, और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कॉन्टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है वो इन टॉपिक से जो है लगभग 80% क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे, और इनके अलावा जो 20% क्वेश्चन बचे वो या तो स्टैटिक के पॉइंट या फिर इन्हीं से जुड़े हुए कुछ ऐसी न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है उनसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मैप के अंदर जो है वो राजस्थान की लोकेशन क्या है। अगर हम मैप में राजस्थान की लोकेशन को देखें तो हम देखते हैं कि ये रहा राजस्थान। इसके बाद हम देखें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये 5 राज्य हो जाएंगे राजस्थान के पड़ोसी राज्य। अगर हम देखें कि राजस्थान की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को भी लगती है तो हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर स्थित है पाकिस्तान, तो राजस्थान की सीमा जो है वो पाकिस्तान को भी लगती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि भारत के मैप में जो है वो राजस्थान का नक्शा। अब हम पर्टिकुलर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के मैप के अंदर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली सीमा है वो कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। किसी भी राज्य की स्टडी करते टाइम, किसी भी देश की स्टडी करते टाइम यह बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे जुड़े जितने भी मैप्स हैं वो अपने साथ रखें। इससे जो है वो चीज़ें याद रखने में आसानी होती है और लंबे समय तक जो है हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी किसी देश की स्टडी करें या जब भी किसी राज्य की स्टडी करें तो उससे जुड़े हुए मैप जो है वो अपने साथ ज़रूर रखिए। अब हम आगे बढ़ें। हम अब देखते हैं कि राजस्थान का जो मैप में हमने देखा कि दूसरे राज्यों के साथ सीमा लगती है, दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, वो किस ज़िले की कितनी सीमा है। तो हम देखते हैं कि श्री गंगानगर की जो पाकिस्तान की सीमा लग रही है वो है 210 किलोमीटर, अर्थात श्री गंगानगर की जो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच होता है उसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। बीकानेर की जितनी लग रही है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की जो लग रही है वो है 464 किलोमीटर, और
बाड़मेर की लग रही है 228 किलोमीटर। यह मैप भी जो है वो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ कितनी लग रही है इनसे जुड़ा हुआ मैप है। तो ये देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेंशन है, और इसके अंदर स्पेशल क्या था कि पाकिस्तान के साथ जितनी सीमा लग रही है उसको जो है उसकी लेंथ को इसके अंदर जो है वो डिनोट किया गया है कि किसके साथ कितनी सीमा जो है वो राजस्थान की लग रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्कस करें पहला पॉइंट के ऊपर। अब राजस्थान से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के ऊपर आते हैं स्टैटिक्स के, जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि भी राजस्थान की स्थापना। तो राजस्थान की स्थापना हम सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 को वो राजस्थान की स्थापना हुई। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी तो हो जाएगी जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्रा जी, और मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत। इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा सीटें हो जाएंगी 200, राज्यसभा सीटें 10 और लोकसभा सीटें हो जाएंगी 25। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि राजकीय पशु जो है वो ऊंट और चिंकारा। ध्यान रहे राजकीय पशु हो जाएंगे ऊंट और चिंकारा, जो कि वर्ष 2014 के बाद में जो है वो इन दोनों को राजकीय पशु का जो है वो दर्जा दिया गया है। इसके अलावा राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय पुष्प रोहिड़ा का फूल जिसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, और राजकीय वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। राजकीय गीत की बात करें तो हो जाएगा केसरिया बालम आओनी पधारो महाराय देश, ये हो जाएगा राजकीय गीत। इसके अलावा राजकीय नृत्य घूमर। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य खेल जो है वो हो जाएगा बास्केटबॉल, और पड़ोसी राज्य जो कि हमने अभी मैप के अंदर देखे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये हो जाएंगे पड़ोसी राज्य या वो राज्य जिनके साथ जो है वो राजस्थान की सीमा टच होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में स्थित है देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, और सांबर झील से ही जो है वो नमक उत्पादन जो है वो बड़ी मात्रा के अंदर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है नामकरण। राजस्थान के नामकरण से जुड़ी हुई जो भी धारणाएं हैं या जो भी इनसे जुड़े हुए पॉइंट्स है, अगर हम उनको डिस्कस करें कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, कब पड़ा, तो वाल्मीकि ने जो है वो राजस्थान प्रदेश को सबसे पहले मरुकांतार का नाम कहा, या मरुकांतार जो है वो कहकर पुकारा सबसे पहले वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के भूभाग को। इसके बाद अगर बात करें तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। इसका पता जो है वो हमें विलियम फ्रैंकलिन जो 1805 में पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने यह बताया कि जॉर्ज थॉमस जो है वो संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है वो राजस्थान भूभाग के लिए किया। तो ये था कि इसके बारे में अवधारणा कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो है वो किया गया, और इसका पता जो चला वो सोर्सेस कौन से थे, जो विलियम्स फ्रैंकलिन ने 1805 में पुस्तक को प्रकाशित किया उसके माध्यम से जो है वो यह पता चला। अब हम डिस्कस करें इसके बाद तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो इस प्रदेश के भूभाग को जो है वो रायथान का नाम दिया, क्योंकि उस समय के अंदर जो है वो राजाओं के निवास स्थान को जो है वो रायथान कहा जाता था। तो जिसके चलते कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश के भूभाग को कहा रायथान। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1829 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो कि यहाँ पे जिसका नाम मेंशन किया गया है, उस पुस्तक में सर्वप्रथम इस भौगोलिक भूभाग के लिए जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप समझ गए होंगे किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्होंने पहले रायथान कहा और बाद में जो है वो इस भूभाग को क्या नाम दिया, राजस्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन जो है वो इस प्रदेश के भूभाग का नाम राजस्थान स्वीकृत कर लिया गया। तो ये थी राजस्थान से नाम से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं, कुछ पॉइंट्स जो कि किस प्रकार से जो है वो इस भूभाग का नाम राजस्थान पड़ा इसके बारे में थी। अब हम डिस्कस करते हैं राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व की। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो है हीरालाल शास्त्री, जिनका कार्यकाल 30 मार्च 1948 से 5 जनवरी 1951 तक रहा। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे टिक्काराम
पालीवाला, जो कि राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री थे लेकिन निर्वाचित होने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक जो है वो इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल हो जाएंगे श्री गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि प्रथम राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से लेके 16 अप्रैल 1962 तक रहा। इसके बाद में राजस्थान के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे प्रथम कमलकांत वर्मा जी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे नरोत्तम जोशी जी, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हो जाएंगे के बैनर्जी, प्रथम पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे रघुनाथ सिंह जी। अगर हम बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे जी, जिनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक रहा। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल जी, जो कि 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रहीं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगी सुमित्रा सिंह जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, न केवल राजस्थान के राज्य स्तरीय एग्जाम्स के लिए बल्कि सेंटर के एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पटवारी जो कि राज्य का एग्जाम है, एसएससी, रेलवे और बैंक, इन सभी एग्जाम्स के अंदर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यह जो है वो सेंटर के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही पहला हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया था 1985 के अंदर, और अभी तक जो है वो एकमात्र अभ्यारण्य है राजस्थान का जिसको जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। ये हो जाएंगी कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यारण्य। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में तो राजस्थान जो है वो वर्ल्ड मैप में या ग्लोब पर कहाँ सिचुएटेड है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एंगल यहाँ पे जो दिया गया उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो इसका विस्तार है अक्षांश की फॉर्म के अंदर जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो वो इसका विस्तार है। इसके बाद अगर हम देखें तो विस्तार उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार जो है वो उत्तर में जो है वो श्री गंगानगर से स्टार्ट होता है और दक्षिण में जो है वो बारकुंड गांव जो कि बांसवाड़ा का है वहां तक इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक। इसके अलावा अक्षांश रेखाएं जो कि ग्लोब को जो है वो 180 अक्षांश भागों में बांटा गया है, और अक्षांश रेखाएं जो है वो ग्लोब पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, और ग्लोब जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और जलवायु, तापमान व स्थान आदि का ज्ञान करवाती है कौन? अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा हम बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी तो वो हो जाएगी 111 किलोमीटर। इसके बाद देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन ये जो है वो इनकी संख्या अगर हम बात करें तो 360 हो जाएगी, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। मतलब ये जो रेखाएं होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो वर्टिकल लाइंस होंगी। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान कराती है, इसीलिए इन्हें सामयिक रेखाएं भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बताती है। अगर हम बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कभी भी समान नहीं होती,
और इनके मध्य जो अधिकतम दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है, जो कि दूरी होती है 111.31 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस होती है भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, जो कि सर्वाधिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, जो कि बेरिंग सागर से होकर जापान के पूर्व से गुजरती हुई प्रशांत महासागर को काटती हुई दक्षिण की ओर जाती है। अगर आपके पास अभी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मैप होगा या ग्लोब होगा तो उस पर आप देख सकते हैं कि बेरिंग सागर जो है वो जो रूस और अलास्का अमेरिका को जो जोड़ने वाली जल संधि है, बेरिंग जल संधि, वहां पर स्थित है बेरिंग सागर। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं मैप में कि बेरिंग सागर कहाँ पर स्थित है, इनसे होकर जो गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पूर्वी देशांतर रेखा को मानता है, और यह जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी गांव से जो है वो गुजरती है। और राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के कारण जो है वो पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा के मध्य 36 मिनट का अंतर है। अगर हम डिग्री की बात करें तो 4 डिग्री, और प्रत्येक डिग्री के साथ जो है वो 9 मिनट का अंतर हो जाता है। तो टोटल 4 डिग्री में 36 मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाता है राजस्थान की सीमा के अंदर। इसी तरह जो है वो टाइम डिफरेंस का तात्पर्य यह कभी भी नहीं होता कि एक जगह जो है वो घड़ी के अंदर जो टाइम होगा दूसरी जगह पर उससे 36 मिनट आगे होगा। समय जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी गांव से जो लाइन गुजरती है उसी के अनुसार मापा जाता है या उसी के अनुसार काउंट किया जाता है। लेकिन इन 36 मिनट का तात्पर्य जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त से है, अर्थात धौलपुर में जब सूर्योदय होगा उसके लगभग 36 मिनट के बाद जैसलमेर में जो है वो सूर्योदय को देखा जाएगा। समय दोनों जगह समान रहेगा घड़ी के अंदर, लेकिन सूर्योदय का समय जो है वो दोनों के अंदर अलग अलग होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के दक्षिण से जो तथा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील लगभग मध्य से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में जो है वो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। और श्री गंगानगर में जो है वो सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। और राजस्थान में सूर्य की किरणें लंबवत केवल और केवल बांसवाड़ा में ही लंबवत पड़ती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल, तो रामदेवरा जो कि जैसलमेर में स्थित है, केवला देव करौली के अंदर, दरगाह अजमेर शरीफ ये अजमेर के अंदर हो जाएगी, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर ये हो जाएगा बांसवाड़ा में, शीला देवी ये हो जाएगी आमेर के अंदर, शीतला माता चाकसू जयपुर, सालासर हो जाएगा सालासर बालाजी चूरू जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल तो हो जाएगा जयपुर, जहां पर हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस, चौखी धानी, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम और बिरला मंदिर। यहाँ पे बिरला मंदिर जो है वही बिरला मंदिर है जिसके अंदर जो संगमरमर यूज हुआ है वो ताजमहल के अंदर यूज होने वाला संगमरमर के जैसा है। यह क्वेश्चन भी जो है वो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है और आगने वाले एग्जाम्स के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसलमेर से जुड़े हुए पर्यटक स्थल, तो जैसलमेर में है पटवा हवेली, राजा का महल, नथमल जी की हवेली, ये जो है वो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल। जोधपुर से जुड़े हुए अगर हम बात करें तो इमारतों से एक भरपूर ऐतिहासिक शहर है जहां अलग अलग दिशाओं में 8 प्रवेश द्वार माने जा रहे हैं। और गुलाब सागर के तट पर स्थित हाथी महल, राजप्रसाद, गंगा श्याम मंदिर और 83 खंभों पर स्थित नाथ संप्रदाय का मंदिर, ये कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल जोधपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी सवाई माधोपुर, माउंट आबू, सिरोही और भी इस प्रकार से जो है वो जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं जिनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इन सब को जो है वो एक ही वीडियो के अंदर मेंशन करना मुमकिन नहीं था, जिससे जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल से उनको सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर अब हम डिस्कस करें राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि राजस्थान की खिलाड़ी भावना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। ये जो हो जाएंगी राजस्थान की खिलाड़ियां भावना, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओलंपिक जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि अभी होना है नहीं होना है, इसके बारे में चर्चाएं चल रही है और अभी फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है।
में भी जो है वो टोक्यो ओलंपिक को जो आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, वर्ष 2020 से जो है वो वर्ष 2021 में जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान राज्य के जयपुर की चारदीवारी अर्थात परकोटा को विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया हाल ही के अंदर। इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और होगा कि फरवरी 2020 के अंदर जो है वो जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज पैलेस का प्रमाण पत्र भी जो है वो सौंपा गया यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पूर्व जयपुर स्थित आमेर किला और जंतर मंतर को जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। केवला देव को 1985 के अंदर विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया, जो कि एकमात्र अभ्यारण्य राजस्थान का, इसको भी हमने ऊपर ही ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान का पहला 3D आर्काइव म्यूजियम जो है वो बीकानेर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अवार्ड जीता। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि राजस्थान सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत 1 से कक्षा 8 तक की छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता राशि को 1100 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया और 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जो है वो वित्तीय सहायता राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जो है वो जारी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि नीदरलैंड जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफल प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य सरकार ने 10 जिलों में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उजाला क्लिनिक जो है वो खोले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि यूनेस्को ने फरवरी 2020 में जयपुर शहर को विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र दिया, ये मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया है। और विंग्स कमांडर अभिनंदन की शौर्य गाथा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अभी नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, इंद्रजीत महांती, जो हाल ही के अंदर जिनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के अंदर जो है वो 8वीं एशियन यूथ वीमेन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर शहर में जो है वो किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जर्मनी के बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य सरकार ने जो है वो राज्य के 15 स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने का आदेश भी अभी हाल ही के अंदर जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान में 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव और इसी प्रकार से जो है वो मेलों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न केवल राज्य स्तरीय बल्कि एसएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उनके अंदर भी जो है मरु महोत्सव से रिलेटेड या उत्सव से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मरु महोत्सव, जो कि राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट किया गया और 3 दिवसीय महोत्सव था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन भी जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि देश का पहला ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर जयपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम 2017 के तहत मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी की स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य में जो है अन्नपूर्णा दूध योजना का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण जो है वो राजस्थान के पोखरण से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान को लोकतंत्र महोत्सव आयोजन जयपुर शहर में किया गया। लोकतंत्र महोत्सव जिसका आयोजन 17 मार्च को जो है वो राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी की आधारशिला जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर जो है वो रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो अजमेर शहर में बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राजस्थान सरकार ने छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जो है वो दिशारी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट
पॉइंट हो जाएगा कि मणिपुर के बाद लीचिंग संरक्षण विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेज एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो है वो रेस नामक अभियान शुरू किया, और रेस की फुल फॉर्म हो जाएगी रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि 5वां इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन का आयोजन भी हो राजस्थान राज्य के अंदर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य में ही हर गांव में जो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं। इसके अलावा राजकोप सिटीजन ऐप भी राजस्थान के अंदर जो लॉन्च किया गया है। स्माइल ई लर्निंग ऐप जो कि छात्रों को कंपटीशन की तैयारी में हेल्प के लिए जो है और ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया था स्माइल ई लर्निंग ऐप। आयु सेहत साथी ऐप जो कि डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, और कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य भी है राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी ऐलान किया, जो कि 21 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा, और इस प्रकार का अभियान चलाने वाला भी राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी जो है वो राजस्थान से ही संबंधित है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स रहेंगे वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि किन किन टॉपिक से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप जो है वो पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो आने वाले लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।